श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 67 और 68 की चर्चा करेंगे। इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने इंद्रियों के प्रभाव और उन्हें नियंत्रित करने की महत्ता पर विशेष जोर दिया है। यह ज्ञान हमें जीवन में संतुलन और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। पिछले वीडियो में हमने श्लोक 64 से 66 की चर्चा की थी, जहां श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है वही सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। आज हम श्लोक 67 और 68 की बात करेंगे। इन श्लोकों में श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि किस प्रकार इंद्रियों के विचलित होने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और कैसे संयमित इंद्रियां ही बुद्धि की स्थिरता को सुनिश्चित कर सकती हैं। श्लोक 67, जैसे हवा नाव को अपने साथ बहा ले जाती है, वैसे ही भटकती हुई इंद्रियां बुद्धिमान पुरुष की बुद्धि को भी भटका देती हैं। श्लोक 68, इसलिए जिसने अपनी इंद्रियों को सभी विषयों से हटा लिया है और उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है, वही व्यक्ति सच्ची ज्ञान प्राप्ति के योग्य है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 67 से 68। वायु और नौका के दृष्टांत द्वारा मन के संयोग से इंद्रिय को बुद्धि का हरण करने वाली बतलाना। श्लोक 67, इंद्रियाणा हि चरता यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। उच्चारण की विधि। इंद्रियाणाम हि चरताम यत् मनः अनु विधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञाम वायुः नावम इव अम्भसि। 67। ही अर्थात क्योंकि, इव अर्थात जैसे, अम्भसि अर्थात जल में चलने वाली, नावम अर्थात नाव को, वायुः अर्थात वायु, हरति अर्थात हर लेती है, वैसे ही चरताम अर्थात विषयों में विचरती हुई, इंद्रियाणाम अर्थात इंद्रियों में से, मन अर्थात मन, यत अर्थात जिस, इंद्रिय के, अनु अर्थात साथ, विधीयते अर्थात रहता है, तत् अर्थात वह, एक ही इंद्रिय, अस्य अर्थात इस, अयुक्त पुरुष की, प्रज्ञाम अर्थात बुद्धि को हर लेती है। व्याख्या। मनुष्य को यह जन्म केवल परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः मुझे तो केवल परमात्म प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए, ऐसा अपना ध्येय दृढ़ होना चाहिए। ध्येय दृढ़ होने से साधक की अहंता में से भोगों का महत्व हट जाता है। महत्व हट जाने से व्यवसायात्मिका बुद्धि दृढ़ हो जाती है। परंतु जब तक व्यवसायात्मिका बुद्धि दृढ़ नहीं होती, तब तक उसकी क्या दशा होती है, इसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। इंद्रियाणा ही चरता यन्मनोनु विधीयते। जब साधक कार्यक्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है, तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ ही जाते हैं। इस श्लोक के पूर्वार्ध में कर्म कर्तृप्रयोग करने के पहले कर्तृवाच्य था, अर्थात चरताम इंद्रियाणाम इंद्रियम यत मनः अनुविद्धाति, ऐसा वाक्य था। इस वाक्य में इंद्रिय कर्ता थी और मन कर्म था। परंतु जब वाक्य को सरल बनाने के लिए कमर कर्तृ का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कर्म को कर्ता बनाया जाता है, तब वहां उस कर्ता को कर्मवद्भाव किया जाता है। इससे कर्म को लेकर जो कार्य होते हैं, वे सभी कार्य कर्ता को लेकर हो जाते हैं। यहां मन की मुख्यता दिखाने के लिए, अर्थात इंद्रियों के बिना मन ही सब कुछ करता है, यह दिखाने के लिए कर्मरूप मन को कर्ता बना दिया गया है। मन प्रथम पुरुष होने से प्रथम पुरुष अनुविधीयते क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब जो कर्तृवाच्य का कर्ता इंद्रिय थी, उसकी आवश्यकता न होने से वह कर्ता हट गया, तो पूरा वाक्य बना इंद्रियाणा ही चरता यन्मनोनु विधीयते, जो कि उपर्युक्त श्लोक में है। इस कर्म कर्तृ का प्रयोग करने का तात्पर्य यह हुआ कि इंद्रियां जिन विषयों में विचरती हैं, उन विषयों में से मन जिस किसी विषय में खिंच जाता है, रस लेने लग जाता है, वह अकेला मन ही बुद्धि को हर लेता है, अर्थात मन में विषय भोग की प्रधानता हो जाती है। उनमें से जिस इंद्रिय का अपने विषय में राग हो जाता है, वह इंद्रिय मन को अपना अनुगामी बना लेती है, मन को अपने साथ कर लेती है।
अतः मन उस विषय का सुखभोग करने लग जाता है, अर्थात मन में सुख बुद्धि, भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बैठ जाता है। जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आता है तो रसनेंद्रिय उसमें आसक्त हो जाती है। आसक्त होने पर रसनेंद्रिय मन को भी खींच लेती है, तो मन उस स्वाद में प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। तदस्य हरति प्रज्ञाम, जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है तब वह अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है, अर्थात साधक में कर्तव्यपरायणता न रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। वह भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, यह व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं रहती। इस तरह का विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर बुद्धि विचलित होने में देरी नहीं लगती, अर्थात जहां इंद्रिय ने मन को अपना अनुगामी बनाया कि मन में भोग बुद्धि पैदा हो जाती है और उसी समय बुद्धि मारी जाती है। वायुर्नावमिवाम्भसि, वह बुद्धि किस तरह हर ली जाती है, इसको दृष्टांत रूप से समझाते हैं कि जल में चलती हुई नौका को वायु जैसे हर लेती है, ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेता है। जैसे कोई मनुष्य नौका के द्वारा नदी या समुद्र को पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान को जा रहा है। यदि उस समय नौका के विपरीत वायु चलती है तो वह वायु उस नौका को गंतव्य स्थान से विपरीत ले जाती है। ऐसे ही साधक व्यवसायात्मिका बुद्धिरूप नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ चलता है, तो एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बनाती है वह अकेला मन ही बुद्धिरूप नौका को हर लेता है, अर्थात उसे संसार की तरफ ले जाता है। इससे साधक की विषयों में सुख बुद्धि और उनके उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है। वायु नौका को दो तरह से विचलित करती है, नौका को पथभ्रष्ट कर देती है अथवा जल में डुबा देती है। परंतु कोई चतुर नाविक होता है तो वह वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे वायु नौका को अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती, प्रत्युत उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायता करती है। ऐसे ही इंद्रियों के अनुगामी हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है, परमात्म प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है अथवा निषिद्ध भोगों में लगाकर पतन करा देता है। परंतु जिसका मन और इंद्रिया वश में होती हैं, उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता, प्रत्युत परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है। दूसरे अध्याय का 64वां-65वां श्लोक। परिशिष्ट भाव यहाँ शंका हो सकती है कि प्रस्तुत श्लोक में आए यत और तत् पदों से इंद्रियों को न लेकर मन को क्यों लिया गया है, अर्थात इंद्रिय को बुद्धि का हरण करने वाली न बताकर मन को बुद्धि का हरण करने वाला क्यों बताया गया है। इसका समाधान है कि इसी अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को मन का हरण करने वाली बताया है और तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में इंद्रियों से मन को और मन से बुद्धि को पर, सूक्ष्म, श्रेष्ठ, बलवान बताया है। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियां मन का हरण करती हैं और मन बुद्धि का हरण करता है। दूसरी बात, बुद्धि को हरने के विषय में मन ही मुख्य है, इंद्रियां नहीं। कारण कि जब तक किसी इंद्रिय के साथ मन नहीं रहता तब तक उस इंद्रिय को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता। अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते, गीता 15:9। श्रीमद्भागवत में दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, तदैव मात्मनिवृद्ध चित्तो न वेद किंचित बहिरंतरम वा यथेशुकारो नृप्ति व्रजंत मिशौ गतात्मा न ददर्श पार्श्वे। श्रीमद्भा 0:11-9-13। जिसका चित्त आत्मा में ही निरुद्ध हो जाता है उसको बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दलबल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसको पता तक न चला। बाण बनाने वाले की कर्णेंद्रिय भी थी और उसका विषय शब्द भी था, पर मन उस तरफ न रहने से वह सुनाई नहीं दिया। तात्पर्य है कि मन साथ रहने से ही इंद्रिय को अपने विषय का ज्ञान होता है। जब मन साथ न रहने से इंद्रिय को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता, फिर वह इंद्रिय बुद्धि को कैसे हर सकती है? नहीं हर सकती। संबंध युक्त पुरुष की निश्चयात्मिका बुद्धि क्यों नहीं होती, इसका हेतु तो पूर्व श्लोक में बता दिया। अब जो युक्त होता है उसकी स्थिति का वर्णन करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं।
स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षणों में इंद्रिय निग्रह की प्रधानता। श्लोक 68। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उच्चारण की विधि। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 68। तस्मात् अर्थात इसलिए, महाबाहो अर्थात हे महाबाहो, यस्य अर्थात जिस पुरुष की, इंद्रियाणि अर्थात इंद्रियां, इंद्रियार्थभ्यः अर्थात इंद्रियों के विषयों से, सर्वशः अर्थात सब प्रकार, निगृहीतानि अर्थात निग्रह की हुई हैं, तस्य अर्थात उसी की, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, प्रतिष्ठिता अर्थात स्थिर है। व्याख्या। तस्माद्यस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 60वें श्लोक से मन और इंद्रियों को वश में करने का जो विषय चला आ रहा है, उसका उपसंहार करते हुए तस्मात् पद से कहते हैं कि जिसके मन और इंद्रियों में संसार का आकर्षण नहीं रहा है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। यहाँ सर्वशः पद देने का तात्पर्य है कि संसार के साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकांत में चिंतन करते हुए किसी भी अवस्था में उसकी इंद्रियां भोगों में, विषयों में प्रवृत्त नहीं होती। व्यवहार काल में कितने ही विषय उसके संपर्क में क्यों न आ जाएं, पर वे विषय उसको विचलित नहीं कर सकते। उसका मन भी इंद्रिय के साथ मिलकर उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता। जैसे पहाड़ को कोई डिगा नहीं सकता, ऐसे ही उसकी बुद्धि में इतनी दृढ़ता आ जाती है कि उसको मन किसी भी अवस्था में डिगा नहीं सकता, कारण कि उसके मन में विषयों का महत्व नहीं रहा। निगृहीतानि का तात्पर्य है कि इंद्रियां विषयों से पूरी तरह से वश में की हुई हैं, अर्थात विषयों में उनका लेश मात्र भी राग, आसक्ति, खिंचाव नहीं रहा है। जैसे सांप के दांत निकाल दिए जाए तो फिर उसमें जहर नहीं रहता। वह किसी को काट भी लेता है तो उसका कोई असर नहीं होता। ऐसे ही इंद्रियों को राग द्वेष से रहित कर देना ही मानो उनके जहरीले दांत निकाल देना है। फिर उन इंद्रियों में यह ताकत नहीं रहती कि वे साधक को पतन के मार्ग में ले जाएं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि साधक को दृढ़ता से यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है, भोग भोगना और संग्रह करना मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर ऐसी सावधानी साधक में निरंतर बनी रहे तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। संबंध जिसकी इंद्रियां सर्वथा वश में हैं, उसमें और साधारण मनुष्यों में क्या अंतर है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। कल के वीडियो में हम श्लोक 69 की चर्चा करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण यह बताएंगे कि साधारण मनुष्यों के लिए जो रात होती है वह ज्ञानी के लिए जागरण का समय होता है, और जो ज्ञानी के लिए रात होती है वह साधारण मनुष्य के लिए जागने का समय होता है। यह ज्ञान आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपने आज क्या सीखा और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। हम लाए हैं आपके लिए एक खास ऑफर। अगर आपने आज का श्लोक सही ढंग से समझा और अपने जीवन में इसे लागू करने का तरीका हमारे साथ साझा किया, तो आपको हमारी तरफ से एक खास गिफ्ट मिलेगा। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान के साथ। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।